कनाडा आते हुए ही 2-3 साल में उस लेवल पे हो जाओगे। सो आप बिल्कुल गलत सोचोगे। आते आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है यहाँ पे, अगर आपको कनाडा में सक्सेसफुल होना है तो। सोच तो लिया है आपने, बट उसके बाद क्या? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। आपने हमारी अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें ये दिखा होगा कि कनाडा में इस वक्त जॉब्स की क्या हालत है। लोग कितनी कितनी लंबी लाइनों में खड़े होकर जॉब्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये कोई जॉब कोई अच्छी सैलरी देती नहीं है, ये एक सर्वाइवल जॉब है जो आपको मिनिमम वेज प्रोवाइड करती है। एंड स्टिल उसके ऊपर भी 200 500 500 हज़ार 5000 लोग तक लाइन में खड़े होते हैं। सो ये हालत है इस वक्त कनाडा की, एंड काफ़ी टफ है यहाँ का सिनारियो। बट वो हालत इस वक्त है कनाडा की, ये एक्सेप्ट कर लीजिए आप। ये यहाँ के इस वक्त मिनिस्टर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि कनाडा की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है। अगर वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें या वो इमिग्रेशन कंट्रोल की बात करें, इस वक्त कनाडा एक अच्छे स्टेज से नहीं गुजर रहा है। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आप अपनी कंट्री से आ रहे हो, एंड आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग जो कनाडा आने का सोचते हैं, चाहे वो पीआर पे आ रहे हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरह आ रहे हो। सो उन मिस्टेक्स के बारे में हम बात करेंगे, एंड कैसे आप उन मिस्टेक्स से बचोगे, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो या एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। कनाडा आना है आपको, कनाडा आना है। ये क्यों आना है, ये आपका डिफरेंट रीजन हो सकता है, किसी XYZ इंसान का डिफरेंट रीजन हो सकता है। चाहे आप अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचो, या आप अच्छी एजुकेशन के बारे में सोचो, या आप ये सोचो कि आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर अच्छा हो। आपके कोई भी रीजन हो सकते हैं, बट आपने कनाडा आने का सोच तो लिया है आपने, बट उसके बाद क्या? उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है कनाडा आने का, एंड यहाँ की जो लाइफ है उसके साथ इम्बाइब होने का। सो यहाँ की लाइफ इतनी आसान नहीं है, काफ़ी स्ट्रगल्स इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो रेस है वो यहाँ के ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोगों के साथ होगी। लोग क्या गलती कर लेते हैं जो इंडिया से यहाँ पे आने का सोचते हैं, वो व्लॉग्स जब देखते हैं या फिर वो जब सोशल मीडिया देखते हैं, वो ये देखते हैं कि लोग महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, या लोग आलीशान घरों में रह रहे हैं, या उनके पास 6 फिगर सैलरी है। सो वो ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड उनको ये लगता है कि वो भी यहाँ पे आके ये सब कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो आके ये सब नहीं कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी कनाडा में आ रहे हो, इस पर्टिकुलर सिनारियो में कनाडा में आ रहे हो। एंड जिन लोगों को आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो यहाँ पे 5-10 साल पहले आ रखे हैं। सो उनके पास वो टाइम था अपने ग्राउंड रियलिटी चेक करने का, अपने आप को एस्टेब्लिश करने का कनाडा में। उन लोगों ने वो मेहनत की उन 4-5 सालों में, 10 सालों में, तभी वो आज उस मुकाम पे है। अगर आप ये सोच लोगे कि आप कनाडा आते हुए ही 2-3 साल में उस लेवल पे हो जाओगे, सो आप बिल्कुल गलत सोचोगे, एंड आप उस कुएं की तरफ जाओगे जो कुआं बहुत गहरा है, एंड आप एक बार उसमें चले जाओगे तो डूबते ही चले जाओगे। सो अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक रखो। अपने आप को ये बोलो कि आपके पास 2-3 साल है, 5 साल है वो स्ट्रगल करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए। ये मिस्टेक मत करो कि आप अपनी लाइफ उन लोगों के साथ कंपेयर करोगे जो यहाँ पे 5-10 साल पहले आ रखे हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे ऑन अ स्टूडेंट वीजा या फिर पीआर पे, एंड अगर आपने उन लोगों से अपनी लाइफ जो है कंपेयर की, देन इट इज अ सर्टेन डाउनफॉल फॉर यू। आप जरूर हारोगे, एंड आप ये बोलोगे कि आप अपनी कंट्री वापस चले जाओ। दूसरी मिस्टेक ये होगी कि जब आप कनाडा आओगे तो आपने जो है अपना सर्कल वो अच्छा नहीं बनाया। इसका ये मतलब है कि जब आप अपनी कंट्री से यहाँ आओगे तो आप अपना जो ग्रुप है वो एक लिमिटेड सर्कल पे रखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब से आ रहे हो तो आप उन्हीं 4-5 लोगों के साथ रहोगे जो आपकी लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर आप कर्नाटका से आ रहे हो तो आप उन्हीं 4-5 लोगों के साथ रहोगे जो आपको उसी भाषा में आपके साथ बात करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप एक बहुत बड़ी गलती करोगे। आप अपनी जो है लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप अपने जो है एक्सपोजर को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप डिफरेंट सोशल सर्कल्स में नहीं जाओगे, आप डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों के साथ बात नहीं करोगे। एंड अगर आप ये मिस्टेक करोगे तो आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी इस कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कल्चर के लोग हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, आपको सबसे बात करनी पड़ सकती है। सो मेरा ये सजेशन है आपसे कि जब आप कनाडा आने का सोच रहे हो एंड आप कनाडा आ गए हो, तो आप अपने जो है कम्युनिटीज का, आप अपने जो ग्रुप्स का होराइजन बढ़ाएं। आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करें, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बात करने की, आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है काम करने की। सो ये मेरी आपसे सजेशन है कि आप अपना जो है वो ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को बड़ा करें। अब आप कनाडा तो आ गए हो, इसके बाद क्या?
कनाडा में आते ही आपको चारों तरफ शान शौकत दिखेगी, आपको महंगी महंगी गाड़ियां दिखेगी, आपका मन करेगा वो गाड़ी खरीदने का। पर अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमारा भी किया था, हमारा मन हुआ था गाड़ी खरीदने का, बट हमने अपने आप को रोक लिया था। एंड अभी हमें यहाँ पे 1.5 साल के आसपास हो गया, हमारे पास कोई कार नहीं है। ये क्यों हमने किया था, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो है कार्स के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा है। अब गाड़ी खरीदना महंगा नहीं है, गाड़ी खरीदना आराम से आपको मिल जाएगा, 2-3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपको कार मिल जाएगी। बट उसके बाद का जो मेंटेनेंस है या रिकरिंग जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। आपने गाड़ी खरीद ली, आपका बाई वीकली पेमेंट $200 के आसपास, $300 के आसपास हो जाएगा। बट जो आपका इंश्योरेंस होगा वो महीने का $300, $400, $500 भी हो सकता है। सो आप ये सोचो कि कार लेना इज अ लाइबिलिटी राइट नाउ इन कनाडा। अगर आप एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो एकदम से अभी कनाडा में नए नए आए हैं, उनको 1-1.5 साल रुकना चाहिए कनाडा में गाड़ी खरीदने से पहले। अगर आप वही $500 एक साल के लिए बचाएंगे तो आपके पास $6,000 बच जाएंगे, विच यू कैन सेव इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो आपको रिटर्न्स भी देगा। बट अगर आपने गाड़ी खरीद ली, वो लाइबिलिटी आपके लिए, अनलेस आप उस कार को किसी बिजनेस पर्पज से यूज करो, फॉर एग्जाम्पल आप ऊबर चलाओ या डोरडैश करो, तो ठीक है। बट अगर आप लग्जरी के लिए वो गाड़ी खरीद रहे हो क्योंकि आपके किसी दोस्त ने गाड़ी खरीद ली है, वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है, एंड आपने भी वो गाड़ी खरीद ली है, तो आप डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हो। आपने पैसा सेव नहीं किया, आपके ऊपर कर्ज आ गए, वो अलग। सो ये ध्यान में डाल दो कि आते ही आते आपको गाड़ी नहीं खरीदनी है यहाँ पे, अगर आपको कनाडा में सक्सेसफुल होना है तो। इसी से रिलेटेड एक और चीज है, वो है सेविंग्स। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको कोई भी XYZ अमाउंट ऑफ जॉब लगे, आपको इनिशियली मेक श्योर करना है कि महीने के स्टार्टिंग में कुछ पैसा आप निकाल लो। जब आप एक्सपेंसेस अपने काट लो तो कुछ महीना आप निकाल के उसको सेव कर दो, किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, चाहे वो FSA हो, TFSA हो, RRSP हो, किसी में भी आप वो डाल दो, ताकि आपको एकदम से बर्डन ना पड़े। आपको अगर आगे जाके गाड़ी खरीदनी है या आप आगे जाके आपको घर खरीदना है, आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा बच जाएगा, चाहे वो कुछ भी अमाउंट ऑफ पैसा हो, बट एटलीस्ट आपके पास वो पैसा बच जाएगा, एटलीस्ट आपके पास वो सेविंग हो जाएगी। सो आप जब यहाँ पे आओ, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड जितना हो सके उतना डेट कम से कम अपने ऊपर रखना। एक और चीज जो यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं वो है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लेना। उससे क्या हो जाता है कि आपका जो है क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखो अपने पास, क्योंकि जितनी बार आप क्रेडिट कार्ड लोगे उतनी बार आपका सिक्योरिटी क्रेडिट चेक होगा, उतनी बार हिट होगा आपके क्रेडिट कार्ड पे। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है, वो है आप डिफरेंट जब EMIs लोगे। आप फॉर एग्जांपल आपने एक टेलीविजन लिया $1000 का एंड आपने उसकी 12 किस्तें कर दी, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हिट होगा। अगर आप उसको कैश पे ले लेते हो तो आपका हिट नहीं होता। कैश का ये मतलब है कि आपने क्रेडिट कार्ड पे ले लिया, बट आपने अगले 2-3 दिन में उसका या फिर अपनी अगली मंथली इंस्टॉलमेंट से पहले ही आपने उसको पूरा चुका दिया। अब मैं क्रेडिट स्कोर के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आप अपना पहला घर खरीदोगे या अपनी आप पहली गाड़ी खरीदोगे, तब आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। एंड अगर आपका क्रेडिट स्कोर फॉर एग्जांपल 750 या 800 से ऊपर नहीं हुआ तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम नहीं मिलेगा, वो आपको काफी ज्यादा मिलेगा, एंड यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। सो एक और जो मिस्टेक है जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो है अपना लिंक्डइन सर्कल ना बढ़ाना, अपने लिंक्डइन पे या सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट ना करना, अपने फील्ड के लोगों से ना कनेक्ट करना जिससे आपको जॉब्स मिले या फिर जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चले। सो अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो एंड अभी आप इंडिया में ही हो एंड आपके पास थोड़े महीने बाकी है, तो आप अपने लिंक्डइन पे काम करें, अपने लिंक्डइन को अप टू डेट रखें एंड जितने हो सके 1000, 2000, 3000, 4000 वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट करें, अपनी फील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट करें, ताकि आपको यहाँ पे जब आप आओगे तो उन लोगों से आपको बात करने का मौका मिले या उन लोगों के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चले। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप ये करोगे तो आप उन लोगों में से नहीं होगे जो उन लाइनों में खड़े हैं या वो अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, आप उनमें से थोड़े ऊपर होगे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो एंड आपके पास एक आंसर है उस प्रॉब्लम का। एक फाइनल चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी, ना ही उस लाइन में खड़े होने से बट आपको PR लेने में भी वो चीज हेल्प करेगी, वो है फ्रेंच सीखना। कनाडा का जो CR स्कोर है वो इस वक्त काफी ज्यादा है, 530 के आसपास हो रखा है एंड इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल स्कोर। ये काफी ज्यादा मुश्किल है अचीव करने का। हमारा खुद का स्कोर जब हम कनाडा आए थे इट वाज अराउंड 475। सो आई सजेस्ट कि अगर आप इंडिया में ही हो या अपनी कंट्री में ही अभी हो, अभी से ही फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दो। आपको फ्रेंच सीखने पे एकदम से 50 पॉइंट मिल जाते हैं। सो आपके पास अगर कुछ टाइम है एंड अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो तो फ्रेंच पे एकदम से सीखने लग जाओ। आप ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि YouTube से जाके सीखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाके सीखो,
क्योंकि आपको बोलने को मिलेगा, आपको लिखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा। यूट्यूब डज नॉट वर्क लाइक दैट। सो मेरी आपके टुवर्ड्स ये सजेशन है कि आप जल्दी से जल्दी फ्रेंच सीखो। किसी भी प्रोविंस में आप हो, डिफरेंट फ्रेंच स्ट्रीम्स आती है पीआर की। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पीआर की जो स्ट्रीम्स है, जो फ्रेंच से रिलेटेड है, वो 300-400 पॉइंट पे भी पीआर दे देती है। सो अगर आपको फ्रेंच आती है एंड आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज के रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, आपको पीआर 100% मिल जाएगा कनाडा में। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप क्यूबेक भी जाते हो तो आपके पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी काम करने की, वहां रहने की, वहां पीआर लेने की। एक बोनस पॉइंट ये है कि क्यूबेक आपको पैसे भी देता है फ्रेंच सीखने के। बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आप क्यूबेक में जाके फ्रेंच सीखोगे तो वह आपको आर्ली वेज देंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट आप अपना जो है हफ्ते का 20 घंटा या 40 घंटा जितना है वो आप काम कर सकते हो, बट आपको फ्री के पैसे भी मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ फ्रेंच सीख के। सो ओवरऑल फ्रेंच आपको काफी हेल्प करेगा कनाडा में, आपको पीआर देने में आसानी देगा, प्लस आपकी जो है यहाँ पे जर्नी है वो कॉन्क्रीट कर देगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको ये बताने के लिए कि क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो। एंड अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मेरी आपके टूवर्ड्स यही एक सजेशन है कि आप हम्बल रहें, आप डाउन टू अर्थ रहें। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आप देखा देखी में ना रहें। डिफरेंट लोग डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनके लाइफ के, या फिर उनके रोल मॉडल्स डिफरेंट होते हैं। आप अपने रोल मॉडल सेट कर लो कि आपको किसकी तरह बनना है। मेरी आपसे यही सजेशन है कि जितनी आप अपनी लाइफ स्लो रखेंगे इनिशियली कनाडा में, अपने खर्चे कम रखेंगे, आप उतना ही आगे जाएंगे। आप जितनी अपनी कम्युनिटी बढ़ाएंगे, जितना अपना लिंक्डइन स्ट्रांग रखेंगे, जितने आप एजुकेशन के सर्टिफिकेशंस लेंगे, आपकी जर्नी उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। सो आपके कोई भी कमेंट्स हो या आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, मैं उनका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपका वेट करूंगा मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जर्नी एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।